हेलो, आप जमशेद साहब बोल रहे हैं? आपने अपने दोस्त की ज़मानत दी थी मोबाइल की। जी जी भाईजान, मैं जमशेद ही बात कर रहा हूँ। और हाँ बिल्कुल, मैंने अपने दोस्त की ज़मानत दी थी, उसको आईफोन लेकर दिया था। क्यों, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? खैरियत क्या है जमशेद भाई? पिछले 3 माह से आपका दोस्त किस्त जमा नहीं करवा रहा और मोबाइल भी बन जा रहा है। अब कानून के मुताबिक किस्त आपको जमा करानी पड़ेगी। क्या मतलब सर, मुझ पे कानूनी कार्रवाई होगी? मैं गरीब बंदा हूँ और मैं उसकी किस्तों के पैसे भला क्यों भरूं? मैंने तो उसको अपना दोस्त समझकर उसकी ज़मानत इसलिए दी ताकि उसको आईफोन मिल जाए, और आप उल्टा मुझ पे चढ़ाई कर रहे हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कल तक आपने अगर 15,000 रुपये जमा ना करवाए तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपने उसकी ज़मानत दी थी। साहब मेरा यकीन करें, मैं एक दुकानदार हूँ और वहीं से अपनी रोजी रोटी करता हूँ। जो पैसे बचते हैं वो घर के खर्चे में लग जाते हैं और अब्बा की दवाइयों में। मैं आपको इतनी किस्तों के पैसे भला कहाँ से दूँ? या फिर आप ऐसा करें, मुझे थोड़ा वक्त दे दें। वो भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। या तो अपने दोस्त को ढूंढ के ले आएं या कल पैसे जमा करवा दें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपकी दुकान पे आ जाएंगे। या अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत मोल ले ली मैंने। अच्छा, उसको मैंने मोबाइल लेकर दिया किस्तों पे। ये तो सारा मेरे ऊपर अजाब बन के आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ से पैसे ला के दूँ? सर क्या हुआ? कुछ पता चला जाहिद का? 3 माह से हमारी किस्तें शार्ट जा रही हैं। ये तो हमारा कंपनी का रिकॉर्ड खराब हो रहा है। जाहिद का तो कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त से मेरी बात हुई थी। हम इसी से पैसे लेंगे, इसकी दुकान पे चल के। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। काम तो इसका बनता है कि आप पैसे जमा करवाएं, क्योंकि ज़मानत तो इसने दी थी ना। अगर ये पैसे जमा नहीं करवाएगा तो हमें तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। ओ नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। कल मेरे साथ इसकी दुकान पे चल, हम इससे पैसे वसूल कर लेंगे और देख किस किस के पैसे बकाए रह रहे हैं। बेटा खैर है, परेशान बैठा है, दुकान पर नहीं गया? कोई परेशानी है? नहीं नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा काम का बोझ ज़्यादा हो गया था, इसलिए सोचा थोड़ा लेट चला जाऊँगा दुकान पे। और आप बताएं, आपकी दवाई ख़त्म हो गई है? मैं आज लेता हूँ वापसी पे। बेटा मेरी दवाई की फिक्र ना कर। तेरे पास पैसे कम है तो अगले हफ्ते ले लेंगे। तू अपनी सेहत का ख्याल कर और अपने कारोबार पे तवज्जो दे। अब्बा आपको क्या बताऊँ, मैं तो यकीन करे बहुत परेशान हुआ आज। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको बताऊँ और क्या करूँ। मेरा दोस्त है ना जिसने आईफोन किस्तों पे लिया था, उसकी ज़मानत मैंने दी थी। अब वो पैसे नहीं दे रहा और परेशानी मेरे लिए बन गई है। ओहो, ये तो बड़ा मसला बन गया। तू उसी जैद की बात कर रहा है ना जिसने तुझे कहा था कि आईफोन मुझे किस्तों पर लेकर दे? वही है ना जैद जिसे किस्तों पे मोबाइल लेकर दिया है? जी जी अब्बा, उसी जाहिद की बात ही कर रहा हूँ मैं। उसकी ज़मानत मैंने दी और वही ज़मानत मेरे गले का फंदा बन गई। अब उसने 3 महीने से किस्तें अदा नहीं की। अब ऑफिस से मुझे बार बार कॉल आ रही कि उसकी किस्त मुझे अदा करनी पड़ेगी। मैं कहाँ से दूँ इतने पैसे? बेटा मैंने तुझे रोका था ना, आजकल के दौर में किसी की जमानत ना देना। लोग अपना शौक पूरा कर लेते हैं और बोझ दूसरों पे डाल देते हैं। जी जी अब्बा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती सारी मेरी ही है। मैंने अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश की और वो दोस्ती के नाम पे धोखा दिया उसने मुझे। अब क्या करूं, जितने पैसे हैं सारे किस्तों वाले को देने पड़ेंगे मुझे। आपकी दवाई के पैसे भी यहीं के यहीं लग जाएंगे। मैं बड़ा परेशान हूँ अब्बा जी। अरे जाहिद, रुक रुक, मेरी बात सुन। वो कहाँ गायब हो गए थे तो मेरे भाई? ना तो दुकान पे बैठता है ना तो किस्तों वाले की कॉल उठा रहा है। वो मेरे लिए अजाब बना हुआ, कब पैसे देगा उनको? अच्छा, तुझे मैंने किस्तों में मोबाइल लेके दिया है, ना तो किस्त टाइम पे दे रहा है ना उनकी कॉल उठा रहा है। और मेरे यार जमशेद, मेरे पास पैसे इस दफ़ा नहीं थे इसलिए मैंने नहीं दिए। मैंने सोचा देख लेंगे, खैर है, क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या मतलब भाई, बाद में पैसे दे देगा? यार ये तो अच्छी बात नहीं, आईफोन के मजे तू उठा रहा है और पैसे वो बार बार मुझसे मांगने के लिए आ रहे हैं। और मेरे लिए तो अजाब बन गया भाई, शर्म आनी चाहिए तुझे यार। यार जमशेद, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है यार, इतना तो मेरे लिए कर ही सकता है। यकीन कर, इस दफ़ा मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगले महीने सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा, इतना कर ले मेरे लिए यार। तो मेरे भाई, अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने किस्तों पे आईफोन उठाया है क्यों? मेरे लिए अजाब बनाने के लिए उठाया है? मेहरबानी कर जाके सारे पैसे उनको क्लियर कर, ये तो मुझे मोबाइल वापस कर दे, मैं उनको देता हूँ वापस। यकीन कर यार, मेरे सारे दोस्तों के पास तकरीबन आईफोन है। मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं भी आईफोन से वीडियोस बनाऊं और किस आराम से भर लूंगा। यकीन कर यार, हालात इतने ख़राब हो गए कि किस भी नहीं भरी गई मुझसे। वैसे बड़े अफसोस की बात है जाहिद, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने दोस्ती के नाम पे धोखा दिया मुझे। अगर तेरी इतनी हैसियत नहीं थी मोबाइल किस्तों पे उठाने की, तो तू क्यों दिखावा करने के लिए लिया है? तू ऐसा कर, मुझे मोबाइल वापस कर, मेरे लिए अजाब बने। मेरे अब्बा बहुत नाराज़ हो रहे हैं, मैं उनको वापस दे के आता हूँ। तेरी जितनी भी किस्तें बाकी सारी ख़त्म हो जाएंगी। यार जमशेद की बात भी ठीक है, जब मेरी इतनी औकात है ही नहीं कि मैं आईफोन ले लूँ। शौक शौक में मैंने आईफोन ले लिया और इतना बड़ा नुकसान उठा बैठा। ना मोबाइल रहा ना दूसरा।
अब्बा जी मुबारक हो, बड़े मसले से निजात हासिल हो गई है। मैंने जाहिद से मोबाइल वापस लेकर किस्तों वाले दफ्तर में जमा करवा दिए। अब ये है कि कर्जे से जान छूट गई है मेरी, लेकिन ज़िंदगी में एक दोस्त कम हो गया है। बेटा जो दोस्त मुश्किल में फंसा दे ना वो दोस्त नहीं होता। तुमने सही किया, उससे मोबाइल लेकर ना वापस कर दिया ना, ये सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह का शुक्र है तू उसके कर्जे से निजात हासिल कर ली। अब्बा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इस चीज़ से बहुत बड़ा सबक हासिल किया है कि अपनी हैसियत से बढ़कर कभी अपने शौक पूरे नहीं करने चाहिए, और हमेशा किसी की ज़मानत देने से पहले बंदे को 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। बेटा इससे हमें ये सबक मिला है कि किस्तों वाली चीज़ें जो है ना ज़िंदगी का सुकून छीन लेती है। जितनी चादर हो ना उतने पाँव फैलाने चाहिए, अपनी औकात से बढ़कर कुछ नहीं करना चाहिए। अब्बा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइंदा के बाद मैं बिला वजह किसी की भी ज़मानत नहीं दूंगा। आजकल का दौर बहुत ख़राब है। जैसे मोबाइल उसने लिया और उस केस में मैं फंस गया बिला वजह। शाबाश बेटा, अल्लाह पाक हमें दूसरों का हक मारने से और झूठे दिखावे से बचाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब्बा जी कि मैं इस मसले से बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। आप अंदर जाके आराम करें, मैं मेडिकल स्टोर से आपके लिए दवाई लेके आता हूँ।